किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। नमस्कार, मैं विक्की दर्जी, वी केयर फाउंडेशन रीबर्थ की ओर से जीना इसी का नाम है मेगा शो जो आयोजित होने जा रहा है और मैं वहां आपके समक्ष अपने सुनहरे गीत पेश करने वाला हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में आइए और मेरे गीतों को सराहिए। धन्यवाद। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। ए चाल में तेरी जालिम, कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार वीके फाउंडेशन और रीबर्थ के द्वारा आपके सामने पेश कर रहा हूं एक सुनहरा कलाकार। जी हाँ, ये चांद सा रोशन चेहरा। इस रोशन चेहरे के पीछे क्या है, आइए मिलते हैं विकी दर्जी से, जिसकी आवाज के गुण आप गुनगुनाते रहोगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है विकी दर्जी, जो हमारे स्टूडियो में अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे। क्योंकि विकी दर्जी को मैं बहुत सालों से नहीं जानता, ना दिनों से जानता हूँ, ना महीनों से जानता हूँ, बस थोड़े पल से जान गया हूँ। तो देखते हैं उसकी जानने के पीछे की कहानी क्या है। विकी जी, हेलो। पहले तो हम आपका दिल से स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। हेलो सर। और जैसे मैं जानता हूँ कि लोग बोलते हैं कि मैं इसको जानता हूँ सालों से, महीनों से, ना मैं सालों से जानता हूँ ना महीनों से, बस कुछ ही दिनों में हमारी मुलाकात हुई थी जी उर्मिला जी के शो में। जी, राइट राइट। हाँ, और वहां पे मैंने आपको एक डुएट सॉन्ग सुना था गाते हुए। जी यस वो यस। गाना कौन सा था? मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। एक कड़ी सुना देंगे? जी जरूर जरूर। दिल शाद था कि फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इस एतबार में, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। वेरी थैंक गुड, यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। जैसे मुझे लग रहा था कि मोहम्मद रफ़ी जी को मैं सुन रहा हूँ, और आपकी जी आवाज़ में साक्षात मोहम्मद जी का जो सुर है वो हमारे कानों को गूंजता है। जी, और आपका वो उस बड़प्पन है। दिन था और आज वही चाम दिख रहा है, और यही वजह की वजह से मैं आपके साथ हूँ और आपका इस इंटरव्यू लेने आया हूँ। जी थैंक यू तो सो विकी मच। जी, मैं और हमारे दोस्त और मेरे श्रोता जितने भी वीके फाउंडेशन सुनो वीके फाउंडेशन रीबर्थ, जितने भी हमारे श्रोता है वो सुनना चाहते हैं कि विकी विकी दर्जी है कौन, उसने गाने की प्रेरणा किससे ली।
किस तरह से वो रियाज करता है, कैसे गाता है, तो वो जरा हमारे दोस्तों को बताएंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपके आपको और आपके फाउंडेशन को कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि आपकी ऑडियंस के साथ जुड़ने का मौका भी मिला मुझे, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सिंगिंग की जो हॉबी, जर्नी। वो जर्नी तो वैसे मेरी सिंगिंग की मेरे कॉलेज से स्टार्ट हुई। शौक मुझे सिंगिंग का बचपन से था, बट मेरी जर्नी मेरी कॉलेज विल्सन कॉलेज से स्टार्ट हुई, जहाँ हमारे टीचर मुझे ऑल इंडिया रेडियो के इसमें शो में लेके गए थे, जहाँ फर्स्ट मैंने परफॉर्म किया। और उसके पहले मेरे कॉलेज में ही मैंने हमारा इंडिपेंडेंस डे था, तो वहाँ पर मुझे हमारे विल्सन कॉलेज के पूरे ग्रुप ने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया, जहाँ मैंने हमारे लता दी का ए मेरे वतन के लोगों फर्स्ट सॉन्ग मेरा वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया था। उसके बाद फिर हमारे कुछ पहचान में पता चला कि कॉम्पिटिशन्स वगैरह होती रहती है, तो हमारे जो एक सर है यहाँ हमारे सामने ही रहते हैं, उन्होंने फिर हमें बताया कि कंपटीशन है, वहाँ आप जाओ। तो पार्टिसिपेट किया मैंने, वहाँ मैंने पहला कंपटीशन का मेरा पहला सॉन्ग था। तभी मेरी जो सिंगिंग करते समय जो मेरी जो कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस था, वो थोड़ा कहते हैं कि मेरे थोड़े हाथ थोड़े ऐसे हो जाते थे कि लाइक फर्स्ट टाइम स्टेज फेयर रहता है, वो फर्स्ट टाइम मेरा जो था। तो स्टेज फेयर के अब कह सकते हैं, अभी नॉर्मल लोग कैसे उनका ही अगर हम लोग देखने जाए तो हम खुद ऐसे सारी ऑडियंस के सामने फर्स्ट टाइम गाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, थोड़ा सा डर उसका भी था कि कैसा रहेगा कैसे नहीं जज के सामने गाना। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि हाथ पैर थोड़े ऐसे काँप रहे थे। वहाँ पे मैंने फर्स्ट गाया था अरिजीत सिंह का बातें कभी ना सॉन्ग, और उस सब आप सबकी दुआ से मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था। तो पहली कंपटीशन की जर्नी में मेरी उसमें से ही हुई थी, वहीं से हुई थी, जहाँ पहले ही मैंने षणमुखानंद ऑडिटोरियम में कंपटीशन में पार्ट लिया था। उसके बाद धीरे धीरे सफ़र शुरू हुआ, और हमारे जो वहाँ जो सर थे इकबाल नियाजी सर, उन्होंने मुझे फिर उनका शो था लाइव म्यूजिशियन के साथ, वहाँ परफॉर्म करने का मुझे मौका मिला, और वहीं से मुझे मेरे गुरु मिले उषा तिमोती जी। और उनके पास फिर मेरे उनके सामने गाया, फिर घर पे आके मेरे डैड को मैंने बोला कि डैड मुझे उनके पास सीखना है, क्योंकि उनकी गायकी सुन के फिर मुझे लगा कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ प्लेबैक सिंगिंग करी है, तो कुछ तो बात होगी उनमें, और कुछ और ऑब्वियसली उनमें बात अलग है भी। जो वो गाते हैं उनके गाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, उम्दा है। मैंने जितना उनके पास सीखा है, उनकी जो सिखाने के जो अंदाज है काफ़ी उम्दा है, और मुझे उनके पास से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो वहाँ मेरी जर्नी शुरू हुई उनके पास। फिर मैंने वहाँ जॉइन किया उषा तिमोती जी को, और 2 साल उनके पास म्यूजिक की ट्रेनिंग ली। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विकी जी। और जिस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई वो तो चलो बात की बात है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि आप अच्छा गा सकते हैं? तो वो जो फर्स्ट डे था जिस तरह से आपको पता चला कि मैं भी गा सकता हूँ, तो वो हमारे दर्शकों को जानना है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सिंगिंग का तो रुतबा बचपन से ही है। फिर मैंने कॉलेज में स्टार्ट किया गाना, और तभी मुझे थोड़ा-सा क्लिक हुआ कि भाई हमारा करियर भी इसमें बन सकता है। तो फिर मैंने कॉलेज में गाने के अलावा फिर कॉम्पिटिशन में स्टार्ट किया। मुझे मेरी सिंगिंग में ऐसे लगा कि थोड़ा मुझे सीखने की ज़रूरत है। फिर मैंने सोचा कि चलो टीचर। कि बहुत ही मजा है आपसे बात करके। सेम है बस सर। हमारे दर्शकों को यही जानना है कि जब आपने पहली बार सुर छेड़ा होगा, पहली बार गाए होगे बचपन में, यस, तो यस। वो अनुभव कैसा रहा और किस तरह से गाया, वो हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे कि सर मैं जब छोटा था तभी हमारे घर पे बाहर गैलरी में एक रॉड रहता ना अपना, तो मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत बजाता था और ऐसे ही गुनगुनाते रहता था। उसके बाद फिर पता चला कि ऐसे दिल में हुआ कि यार अपन गा सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं। और फिर मैंने स्कूल में मेरी हमारे विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल है,
वहाँ फिर मैंने हमारे स्कूल से सर हम लोग को सिंगिंग सिखाते थे। फिर मैंने एग्ज़ाम जॉइन किया, एक एग्ज़ाम मैंने सिंगिंग की एग्ज़ाम दी। सिंगिंग की एग्जाम दी। हाँ, तो उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, फिर मुझे पता चला कि मेरी सिंगिंग अच्छी है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे गॉड गिफ्टेड कहो कि आप सबकी दुआ, धीरे-धीरे फिर मेरा हम लोग एक बार शिरडी गए थे, तो वहाँ से हम लोग कीबोर्ड छोटा-सा लोग किड्स के लिए जो आता है ना कीबोर्ड, हाँ, वो बच्चों लेके का। आए थे। तो फिर उसमें फिर मैंने धीरे-धीरे सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया। वहाँ फिर मैंने खुद से एक फर्स्ट टाइम मैंने वैसे 2-3 सॉन्ग्स प्ले करना स्टार्ट किए, तो मुझे समझ में आना आने लगा कि मुझे प्ले करना भी आ रहा है सॉन्ग और मेरा सिंगिंग भी अच्छी हो रही है। तो तभी फिर मेरी मुझे ख्वाहिश हुई कि चलो कुछ इसमें भी करियर बनाने बता जैसा है। सकते। तो वो जो पहला सॉन्ग गाया था वो दर्शकों को बता सकते हैं कौन सा सॉन्ग था वो? जी, फर्स्ट मेरा जो जब मैं सीख रहा था तो तभी मेरा फर्स्ट सॉन्ग था कि कीबोर्ड पे ही मैं जब सीख रहा था, तो फर्स्ट सॉन्ग मैंने प्ले करना भी वही सीखा और मेरा आज आप सबकी दुआओं से वो आइडल सॉन्ग भी बन चुका है, रफ़ी साहब का। और मेरे आप आइडल भी वही है। तो 2 तो शब्द सुना दीजिए। हम्म, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। बहुत ही बढ़िया, जी। सुंदर, सुंदर। तो विकी जी, यस सर। मुझे और एक सवाल आपसे पूछने को दिल कर रहा है जी कि पूछिए। आप तो अच्छे खासे सिंगर भी बन गए और आप में जैसे बोलते हैं गॉड गिफ्ट भी है। तो मुझे जानना है कि जैसे आप सिंगिंग करते हो तो हाँ। आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट करते होगे। हाँ, करता हूँ तो ना मुझे सर। बताइए कि अब तक कौन सी पार्टिसिपेट किए कॉम्पिटिशन में? जी देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली मेरी कॉम्पिटिशन हमारे कॉलेज फेस्ट से ही स्टार्ट हुई थी। राइट। जो हम एल्फिंस्टन कॉलेज में हम लोग पहले गए थे, हिंदुजा कॉलेज जहाँ पन्ना फेस्ट था, वहाँ मुझे एक प्राइज़ मिला। और फिर एल्फिंस्टन, बीजेसीसी, इन सब कॉलेज के फेस्ट में मुझे प्राइज़ मिला था। उसके बाद फिर हमारी अपना ये गिरगाँव का हमारा था ना, यहाँ गिरगाँव सारेगामापा कॉम्पिटिशन था, वहाँ पे भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फिर वो भी साहित्य संघ ऑडिटोरियम में ही था। उसके बाद हमारे मुलुंड में जो वॉइस ऑफ इंडियन करके कंपटीशन थी, जिसमें मुझे 3 सीज़न में फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका है। वैसे गिनने जाओ तो बहुत सारी लिस्ट लंबी अनगिनत कॉम्पिटिशन में हाँ, पार्टिसिपेट किए हैं। हाँ, अनगिनत। और जिस तरह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये बहुत सारी ट्रॉफियाँ भी मैं साथ में ही लेके बैठा हूँ, क्योंकि जब मैं इनके घर में प्रवेश किया तो मैंने बहुत सारी ट्रॉफियाँ देखी थी। तो मैंने थोड़ी सी हाथ में ले ली है, तो दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो ट्रॉफी के जो सरताज मेरे साथ बैठे हैं, जी। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिसके सुर में मोहम्मद जी, किशोर कुमार, कुमार शानू, मतलब वर्ल्ड सिंगर है और वो हमारे साथ है और हमारे चैनल के साथ है। तो मैं खुद खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो हमारे साथ है और यही सिलसिला आगे। सिंगिंग अच्छी है। फिर उसके बाद धीरे-धीरे गॉड गिफ्टेड कहो कि आप सबकी दुआ, धीरे-धीरे फिर मेरा हम लोग एक बार शिरडी गए थे, तो वहाँ से हम लोग कीबोर्ड छोटा-सा लोग किड्स के लिए जो आता है ना कीबोर्ड, हाँ, वो बच्चों लेके का। आए थे। तो फिर उसमें फिर मैंने धीरे-धीरे सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट किया। वहाँ फिर मैंने खुद से एक फर्स्ट टाइम मैंने वैसे 2-3 सॉन्ग्स प्ले करना स्टार्ट किए, तो मुझे समझ में आने लगा कि मुझे प्ले करना भी आ रहा है सॉन्ग और मेरा सिंगिंग भी अच्छी हो रही है। तो तभी फिर मेरी मुझे ख्वाहिश हुई कि चलो कुछ इसमें भी करियर बनाने बता जैसा है। सकते। तो वो जो पहला सॉन्ग गाया था वो दर्शकों को बता सकते हैं कौन सा सॉन्ग था वो? जी, फर्स्ट मेरा जो जब मैं सीख रहा था तो तभी मेरा फर्स्ट सॉन्ग था कि कीबोर्ड पे ही मैं जब सीख रहा था, तो फर्स्ट सॉन्ग मैंने प्ले करना भी वही सीखा और मेरा आज आप सबकी दुआओं से वो आइडल सॉन्ग भी बन चुका है, रफ़ी साहब का। और मेरे आप आइडल भी वही है। तो 2 तो शब्द सुना दीजिए। हम्म, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे
आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर जी। सुंदर। तो विकी जी, यस सर। मुझे और एक सवाल आपसे पूछने को दिल कर रहा है जी कि पूछिए। आप तो अच्छे खासे सिंगर भी बन गए और आप में जैसे बोलते हैं गॉड गिफ्ट भी है, तो मुझे जानना है कि जैसे आप सिंगिंग करते हो तो हाँ आप बहुत सारे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते होगे, हाँ करता हूँ तो ना मुझे सर। बताइए कि अब तक कौन सी पार्टिसिपेट की है कंपटीशन में? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहली मेरी कंपटीशन हमारे कॉलेज फेस्ट से ही स्टार्ट हुई थी। राइट। जो हम एल्फिस्टन कॉलेज में हम लोग पहले गए थे, हिंदुजा कॉलेज जहाँ पन्ना फेस्ट था, वहाँ मुझे एक प्राइज़ मिला। और फिर एल्फिस्टन, बीजेसीसी, इन सब कॉलेज के फेस्ट में मुझे प्राइज़ मिला था। उसके बाद फिर हमारी अपना ये गिरगांव का हमारा था ना, यहाँ गिरगांव सारेगामा कंपटीशन था, वहाँ पे भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। फिर वो भी साहित्य संघ ऑडिटोरियम में ही था। उसके बाद हमारे मुलुंड में जो वॉइस ऑफ इंडियन करके कंपटीशन थी, जिसमें मुझे 3 सीज़न में फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका है। वैसे गिनने जाओ तो बहुत सारी लिस्ट लंबी अनगिनत कंपटीशन में हाँ, पार्टिसिपेट की है। हाँ, अनगिनत। और जिस तरह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये बहुत सारी ट्रॉफियां भी मैं साथ में ही लेके बैठा हूँ, क्योंकि जब मैं इनके घर में प्रवेश किया तो मैंने बहुत सारी ट्रॉफियां देखी थी, तो मैंने थोड़ी सी हाथ में ले ली है, तो दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ये जो ट्रॉफी के जो सरताज जी मेरे साथ बैठे हैं, जी, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिसके सुर में मोहम्मद जी, किशोर कुमार, कुमार शानू, मतलब वर्ल्ड सिंगर है, और वो हमारे साथ है और हमारे चैनल के साथ है, तो मैं खुद खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो हमारे साथ है। और यही सिलसिला आगे देखते हैं क्या होता है, उसके बारे में और जानते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विकी जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, जी और सर। मेरे जो सवालों की जिज्ञासा और हाँ बढ़ती जा जी, रही है। बेशक, बेशक सर। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी तो पहले तो इतना कोई माध्यम नहीं था, मीडिया नहीं था, लोगों हुँ, को सिंगिंग के लिए बहुत रियाज करना पड़ता था, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे स्टूडियो में जाना पड़ता था, चप्पलें घिस जाती थी। सही बात लेकिन है। आज के दौर में मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, सोशल सोशल मीडिया, मीडिया हाँ, है, और बहुत सारे टीवी चैनल लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं, यस। तो मुझे आपसे यही पूछना है कि आप इतने अच्छे खासे सिंगर हो, अच्छा हुँ, खासा गाते हो, और बहुत सारी ट्रॉफियां भी आपके घर में पड़ी है, और बहुत हुँ, सारे शो भी कर रहे हो, जी। तो बस यही जानना है कि आपने अभी तक कोई रियलिटी शो किया है? यस सर, मैं पहले भी किया है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और पहले भी करता था, आज भी कौन करता आ से रहा हूँ। किए? जैसे इंडियन आइडल का हो गया, इंडियन आइडल के 2 सीज़न में 2 राउंड्स क्लियर किए थे। और फिर उसके बाद स्टार प्रवाह, मुझे थोड़ी मराठी भी आती है, तो मुझे फिर मैंने स्टार प्रवाह में मी होनार सुपरस्टार, इसके 4 राउंड क्लियर किए थे। अरे वाह। हाँ, और आगे भी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि सोशल मीडिया और ये सब अपने प्लेटफ़ॉर्म्स देते प्लेटफॉर्म अच्छे खासे दे हम रहे दे हैं। रहे हैं, तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। हाँ, इंसान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद खुद से प्रेरित होना चाहिए, लोगों की जरूर प्रेरणा जरूर। लेनी चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि हार कभी माननी नहीं चाहिए इंसान को। ज़िंदगी में मुश्किलात तो आते ही रहती है, हमें कभी ना कभी तो हम सिलेक्ट हो गए। 1 राउंड किया, कल 2 राउंड किए, कल 3 राउंड किए, आगे कभी ना कभी तो सिलेक्शन होना जरूर जरूर। लाज़मी है। धन्यवाद, और बहुत बढ़िया बात की कि हमें कोशिश से करनी चाहिए, भले मंजिल कितनी भी दूर हो, लेकिन हमें कभी हार ना चाहिए, और अपनी मंजिल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। और हमारी टीम और हमारे जितने भी श्रोता मित्र जिसे आपको सुन रहे देख रहे, वो भी आपके लिए ये प्रे करेंगे कि हाँ, आज नहीं तो कल अब कहीं ना कहीं तो काबिल हो जाओगे, और लोगों को आप अपनी सुरें संगीत से लोगों को मदहोश कर दोगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। तो विकी, इस बातों का सिलसिला आगे और चलाते हैं, जी, और जिस तरह से ये गानों का इंटरव्यू है, आप अच्छे खासे सिंगर हो, तो मैं दिल से चाहता हूँ कोई एक अच्छा खासा सॉन्ग हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपकी इन सब तारीफ़ के लिए। तो धन्यवाद। मेरे हिसाब से हर एक सिंगर को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। मैं इतना ही कि आज के जितनी भी जो सिंगर्स हैं, लाइक जो हमारा करियर बना रहे हैं अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बोलो या कहीं भी, तो एक हमारा आइडल सिंगर तो एक फ़िक्स ही होता है। और उसके साथ हमें लाइक जैसे मेरे आइडल सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए,
फिर हम फॉलो करते हैं अपने कोई भी पसंदीदा सिंगर, सोनू निगम हो गए, श्रेया घोषाल, राहत फ़तेह अली खान। तो ऐसे हमें एक अलग सी वर्सेटैलिटी होनी चाहिए हर एक सिंगर के लिए। सही बात है। तो हमारे फिर तो मैं अगला जो सॉन्ग है मैं अपनी न्यू यूथ के लिए डेडिकेट करना चाहूँगा, जो राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया है सुल्तान मूवी का। हो ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो बस इस बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मुझे ये पूछना है जी सर। कि इतनी अच्छी आवाज आप उसको गॉड गिफ्ट कहो या आपका रियाज, आपकी मेहनत जो भी हो, बट लेकिन सही है। तो हाँ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्लेबैक सिंगर के लिए कुछ ट्राई कर रहे हो कि आपकी कोई ड्रीम है कि मैं आगे जाके प्लेबैक सिंगर बनना चाहूँगा? जी, कोशिश तो जारी है और साथ में सपना भी है मेरा कि आगे जाके अच्छा प्लेबैक सिंगर बनूं और लोगों के दिलों में बसूं और मुझे लोग सुने, सराहे। तो प्लेबैक सिंगर तो बनना ही है और उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ, सिंगिंग सीख रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने अपने एल्बम भी मैं हिंदी, गुजराती, मराठी इन 3 लैंग्वेज में गाता हूँ। वैसे गुजराती तो मेरी मातृभाषा है, मराठी में पहले 10th तक मराठी में पढ़ा हो तो मराठी भी मुझे आती है। तो रिसेंटली मैंने अपना एक खुद का एल्बम भी रिकॉर्ड करा है गुजराती, तो इट्स कॉल्ड क्या तुम्हारी नाम है रानी। वो एल्बम का? तुम्हारी रानी। तुम्हारी रानी। यस। तो एक गाना हो जाए। जी श्योर। हो पहला प्यार नो पहलो एहसास छे, आंखों ने मारा तारो इंतजार छे। पहला प्यार नो पहलो एहसास छे, आंखों ने मारा तारो इंतजार छे। तारा वगर मारा हाल बेहाल छे, जिंदगी हमारी पण तारा ज नाम छे, जिंदगी हमारी पण तारा ज नाम छे। तो छे मारा दिलनी धड़कन, याद करूं छू तने हर पल। तो छे मारा दिलनी धड़कन, याद करूं छू तने हर पल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। जिस तरह से सुर निकल रहे हैं तो दिल को छू जाते हैं। जी और शुक्रिया। हमें बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके माय और प्लेजर सर। आपके बारे में हमें जानने को मिला और हमारी ऑडियंस भी आपको जान गई है। और मैं दिल से दुआ करता हूँ और हमारी ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना वायरल कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कमेंट्स दीजिए, ताकि ये जो विकी इतने अच्छे खासे दमदार सिंगर है, जी उसको ये प्लेटफॉर्म पर हमें पहुंचाना है और वो हम कर सकते हैं। जी क्योंकि उसकी शुक्रिया। मेहनत तब रंग लाएगी जब उसको हम उसके सही जगह पे भेजेंगे। तो हमारे ऑडियंस और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे मेरी दिल से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को हो सके उतना वायरल कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा विकी बड़ा प्लेबैक सिंगर बने। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। मैं विक्की दर्जी आप सबसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी रीबर्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो में आपके प्यारे से कमेंट और अच्छे लाइक दीजिए, जिससे मुझे और हमारे इस चैनल को भी
आगे बढ़ने में आप सबका प्रोत्साहन और सहयोग मिलता रहे, और ऐसे ही मैं अपनी यादों और अपनी बातें और अपने कुछ प्यारे से गानों के साथ आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। और दर्शक मित्रों, प्लीज याद रखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। तो मिलते रहेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। मैं प्रतीक कुमार, वी केयर फाउंडेशन और रीबर्थ सुनो सुना के साथ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैं विक्की दर्जी, आप सबसे मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारी रीबर्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, और मेरे इस वीडियो में आपके प्यारे से कमेंट और अच्छे लाइक दीजिए, जिससे मुझे और हमारे इस चैनल को भी आगे बढ़ने में आप सबका प्रोत्साहन और सहयोग मिलता रहे, और ऐसे ही मैं अपनी यादों और अपनी बातें और अपने कुछ प्यारे से गानों के साथ आप सबके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू। धन्यवाद।